नमस्कार। आज मैं देश की जनता से बहुत ही महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप महापरिवर्तित भारत चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों को एक अच्छा भारत देना चाहते हैं? आज भी हमारे ऊपर अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वह सभी नियम कानून थुपे हुए हैं जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए और शोषित करने के लिए बनाए हुए थे। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई लाटसाबी व्यवस्था, जिसका मुख्य उद्देश्य आपको उलझा के रखना था, इस लाटसाबी व्यवस्था का काम आपको फिर से अपमानित करना, उत्पीड़ित करना और शोषित करना था। आज यह लाटसाबी व्यवस्था राजनेताओं की चरण सेवक बन गई है और भ्रष्टाचार में भी लिप्त हो गई है। आम व्यक्ति दर दर भटक रहा है, उसे न्याय नहीं मिल रहा है। शिक्षा व्यवस्था लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो भारतीय संस्कृति को तोड़ने के लिए बनाई गई थी, वही व्यवस्था दुष्टतापूर्वक हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री के द्वारा डिस्टॉर्ट करते हुए, हमारे इतिहास को बदलते हुए और अधिक दूषित करके हमारे ऊपर थुपी हुई है। हम थाने जाते हैं, हमारी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, हमारा सिर फटा हुआ होता है, हमारा मेडिकल नहीं कराया जाता है। वहीं हमारे अपोनेंट राजनीतिक दबाव और पैसे का उपयोग करते हुए हमारे विरुद्ध गलत एफआईआर दर्ज कराते हैं, एग्जैजरेटेड एफआईआर दर्ज कराते हैं। एक आध व्यक्ति की थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, पूरे खानदान का नाम लिखा दिया जाता है और हम बरसों बरस उत्पीड़ित रहते हैं। छोटे छोटे मुकदमे बरसों चलते हैं, न्याय की आशा में लोग बूढ़े हो जाते हैं, उन्हें न्याय नहीं मिलता है। चारों तरफ से रासायनिक विष हमारे ऊपर थोपा गया है। जो भारत की जैविक खेती होती थी, जिसमें हमारी मिट्टी में सौंधू खुशबू आती थी, जिस मिट्टी का कार्बन कंटेंट 0.9 हुआ करता था, जिस मिट्टी में बड़ी संख्या में केंचुए और जीवाणु होते थे जो मिट्टी को उर्वरक बनाते थे, आज वही मिट्टी कीटनाशक और केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से दूषित हो गई है, विषाक्त हो गई है। जो मित्रवत कीटाणु हैं वो मर चुके हैं। होने वाला खाद्यान्न पॉइजनस हो गया है और कैंसर कारक हो गया है। विडंबना का विषय है कि हम 16 करोड़ लीटर दूध पैदा प्रतिदिन कर रहे हैं और 65 करोड़ लीटर दूध जो है कंज्यूम हो रहा है। लगभग 50 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन यूरिया जैसे घातक केमिकल पदार्थ से बनाया जा रहा है। हमारे किसान लोग ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन का उपयोग गायों में, भैंसों में, बकरियों में, मुर्गियों में, फलों में और सब्जियों में कर रहे हैं, जो कैंसर कारक है। अब समय आ गया है कि हमें अपनी पृथ्वी को
इस रासायनिक विष से मुक्त करना ही होगा। क्या हमारे राजनेता ये करेंगे? हमारे राजनेताओं ने प्रजातंत्र की हत्या कर दी है। प्रजातंत्र का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इन राजनेताओं ने इसे गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी कर दिया है। इन्होंने अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं। यह दुष्ट, अनपढ़, गवार, दुष्चरित्र और अपराधियों को ही टिकट देते हैं। ऐसे लोग टिकट के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और चुनाव में पैसे बांटकर, दारू बांटकर, साड़ी बांटकर जीतते हैं। यह कृत्य भी अपने आप में आपराधिक कृत्य है। लिहाजा अपराधी आपराधिक कृत्य करते हुए जीतते हैं और आपके ऊपर थोप जाते हैं। यह लोग जिन्हें चपरासी की नौकरी नहीं मिलती है, यह आपके कानून के निर्माता और भाग्य निर्माता बन जाते हैं। पिछले 8 वर्षों में 3 PIL लगाई गई, जिसका मजनून यही था कि जब चपरासी जैसे छोटी पोस्ट के लिए साक्षर और सचरित्र होना जरूरी है, फिर क्या कारण है कि हमारे राजनेता अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्चरित्र और अपराधी हैं? यह अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने तीनों PIL का संज्ञान लिया व सकारात्मक निर्णय भी दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि मैं PIL कर्ताओं से सहमत हूं। यह पार्लियामेंट का अधिकार क्षेत्र है, लिहाजा हम पार्लियामेंट से निवेदन करते हैं कि एक लाइन का संशोधन कि आपराधिक चरित्र के लोगों को टिकट की पात्रता नहीं होगी। दुर्भाग्य का, लज्जा का विषय है कि हमारे राजनेताओं ने माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी और अपने आचरण में इसका उल्टा किया। आपकी जानकारी के लिए, आज जो पार्लियामेंट गठित है, जो कि 19 से 24 तक के लिए है, इसके 44% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं, जिसमें 29% जघन्य अपराधों के अपराधी हैं, जैसे हत्या, लूट, डकैती, रेप, किडनैपिंग, बलात्कार आदि। यह संख्या 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में बढ़कर 51% हो गई। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 205 अपराधियों को टिकट दिए गए और वो जीते हैं। यह संख्या 2023 में, जो 10 मई को कर्नाटका में चुनाव हुआ, यह संख्या बढ़ के 55% हो गई। इस बार जो 2024 में चुनाव होगा, यदि यही रवैया रहा तो हम 60% को क्रॉस कर जाएंगे। हमारे पास निदान क्या है? जब हमारे राजनेता हमारे संविधान का उल्लंघन करते हुए फंडामेंटल राइट और संविधान के दिशा निर्देश, स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का खुल्लम खुल्ला डे 1 से उल्लंघन कर रहे हैं और उन्हें लज्जा नहीं आ रही है। यदि मैं आप लोगों को क्राइम फ्री भारत का एक आसान उपाय बताएं, जिसमें ना तो आपको कोई चक्का जाम करना होगा,
ना कोई जुलूस निकालना होगा, ना कलेक्टर या एसपी को पिटीशन देना होगी, ना किसी का पुतला दहन करना होगा, ना ही दिल्ली जाना होगा, ना ही जंतर मंतर या रामलीला मैदान। हमें एक छोटे से उपाय के साथ हम माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत कर पाएंगे और उन्हें 303 की बजाय पूरी 543 सीट दिला पाएंगे। इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को छोटा सा उपाय करना है। क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों के जो मॉडल ऑलरेडी बनाए हुए हैं, जिसके लिए टेक्नोलॉजी काफ़ी कुछ ऑलरेडी बनी हुई है, उसको जमीन में क्रियान्वित करने के लिए 21 टास्क फोर्स बनाना होंगी। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि वह इस 21 टास्क फोर्स को बनाए। माननीय नरेंद्र मोदी जी ना तो मेरी प्रार्थना को सुनेंगे, ना ही आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। अभी कल जब किसानों ने दिल्ली जाकर अपनी मांगें रखी तो उन्हें लाठी और अस्त्र गैस का सामना करना पड़ा। लिहाजा माननीय नरेंद्र मोदी जी सिर्फ उनकी बात सुनेंगे जो उन्हें डरा सकते हैं। आपको विदित है, अभी चंद सप्ताह पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे ड्राइवरों से झुके जिनमें से अधिकांश लोग या तो दारू पीकर गाड़ी चलाते हैं या ड्रग का सेवन करते हैं। दारू पीकर गाड़ी चलाना या ड्रग का सेवन कर गाड़ी चलाना पोटेंशियली खतरनाक है और कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, कभी भी हम और आपकी मौत हो सकती है। ऐसे मौतकारक ड्राइवर के सामने भी माननीय नरेंद्र मोदी झुक गए हैं। लिहाजा माननीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी को थोड़ा सा बेबस करने के लिए एक 9 दिन का छोटा सा उपाय है। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्या आप अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए ये छोटा उपाय करेंगे? क्या आप अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहते हैं, जहां पर अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए भारतीय गुलामों के नियमों को आत्मा बदल जाएगी, उनमें आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा? अभी जो कानूनों में परिवर्तन किया गया है वो सिंबॉलिक है, उसमें आत्मा का बदलाव नहीं हुआ है, उसमें क्राइम फ्री भारत की 5 सर्टेनिटी की झलक नहीं है। आपकी लाटसाबी प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, वह पारदर्शी हो जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी, संवेदनशील हो जाएगी, सही समय पर सही निर्णय लेगी। यदि ऊंचे पदों पर बैठे हुए हम जैसे लोग यदि सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते हैं तो उन्हें लाखों का हर्जाना देना होगा। इसकी विधिक व्यवस्था होगी। आपकी शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी। 5 सर्टेनिटी के साथ, धन की वर्षा के साथ अपराध मुक्त भारत होगा, जहां बिना थाने जाए 5 तरीकों से FIR दर्ज होगी और यदि आपके विरुद्ध कोई झूठी FIR दर्ज कराता है तो वो जेल में सड़ जाएगा। पुलिस आज जिन साक्ष्यों के बारे में सोच भी नहीं सकती है, ऐसे साक्ष्य जो उसके रडार में नहीं हैं, वो सभी साक्ष्य इकट्ठे हो जाएंगे, हैसवाली से लॉक हो जाएंगे और 15 दिन में चालान हो जाएगा। आज जहां आपको छोटे छोटे केसों में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते आप परेशान हो जाते हैं, इस नई व्यवस्था के तहत आपको कोर्ट नहीं जाना होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में आपको न्याय मिलेगा और न्यायाधीशों की संख्या, वकीलों की संख्या यहाँ
बाधक नहीं बनेगी। डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से अपराधियों की 360 डिग्री जानकारी सिस्टम के पास होगी। सिस्टम उस जानकारी का दुरुपयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही कोई भी व्यक्ति अपराध घटित करता है, उसका यह फंडामेंटल राइट सीज कर जाएगा और सिस्टम ही उसकी एफआईआर दर्ज कर देगा, सिस्टम एविडेंस दे देगा, सिस्टम गिरफ्तार करा लेगा, सिस्टम अधिकतम 30 दिन में ट्रायल करा लेगा और आप जेल में सड़ेंगे। जब 2029 तक 99% केसेस में अपराध घटित करने के पहले अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकेगा। जब सिस्टम इतना मजबूत है तो अपराधियों को अपराधी क्यों रहने दिया जाए, लिहाजा उन्हें पुनर्वासित करके एक अच्छे नागरिक के रूप में भूमिका निभाने का अवसर दिया जाएगा। इस पूरे सिस्टम में धन की वर्षा है, जिसके तहत भारत सरकार को 10 गुना पैसा भी मिलेगा और ढेर सारे लोग जो अपनी अपनी भूमिकाएं निभाएंगे उन पर भी धन की वर्षा होगी। अपराधी से जितनी धन की वर्षा की जाएगी उसका 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। रासायनिक विष ना तो पैदा किया जा सकता है ना इंपोर्ट किया जा सकेगा, लिहाजा हमारी कृषि, हमारा पानी, हमारा धरती रासायनिक विष से मुक्त होगी। गायों की संख्या 10 गुनी, पेड़ों की संख्या 3 गुनी और विभिन्न तरीके की खाई और जिसमें परफोरेटेड छेद वाली टाइल्स लगा के पानी के स्तर को 8 फीट पर लाया जाएगा। किसानों की आमदनी 5 गुना और श्रमजीवियों की आमदनी 10 गुना होगी। ऐसे परिवार जिनके पास ना शिक्षा है ना हुनर है, जो आज 2 जून का खाना खाने के लिए भी मोहताज हैं, ऐसे लोगों को शिक्षा भी दी जाएगी, वो प्रायोगिक होगी, हुनर भी दिया जाएगा, वो भी प्रायोगिक होगा। उन्हें टूल्स दिए जाएंगे, आवागमन का साधन दिया जाएगा और उन्हें उनमें हुनर विकसित करके उन्हें काम के बजाय उन्हें सर्विस प्रोवाइडर बना दिया जाएगा। सबसे गरीब परिवार की 2029 तक 25,000 रुपीज प्रति व्यक्ति के मान से 4 व्यक्तियों को रोजगार की गारंटी होगी। लिहाजा न्यूनतम 1 लाख रुपए प्रति माह की आय होगी और पूरे इकोसिस्टम में 50% का रिबेट होगा। लिहाजा उस गरीब व्यक्ति के लिए जिसका आज मुंह में खाना खाने के लिए भी गारंटी नहीं है, वह व्यक्ति, उसकी क्रय शक्ति, उस परिवार की क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह होगी। हम विस्तार से आपको बताएंगे कि कैसे आमदनी किसानों की 5 गुना होगी। हम इस बात को भी विस्तार में बताएंगे कि श्रमजीवियों की आमदनी 10 गुना कैसे होगी। ऐसे गरीब परिवार जिनके पास हुनर और शिक्षा नहीं है, उन्हें कैसे न्यूनतम क्रय उनका न्यूनतम प्रति परिवार प्रति माह क्रय शक्ति 2 लाख रुपए हो जाएगी। ये बात हम आपको अलग अलग वीडियो में विस्तार से समझाएंगे। खर्चहीन चुनाव व्यवस्था होगी, पार्टी विहीन प्रजातंत्र होगा, जनसंख्या नियंत्रित होगी, सरकारी सेवकों की आय दुगनी हो जाएगी और उन्हें काम करने का भुगतान रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से मिलेगा। तो जहां एक और
शासकीय सेवकों की आमदनी दुगना होगी, वहीं भारत सरकार पर इसका बोझ आधा हो जाएगा। क्राइम फ्री भारत के दो मॉडल के माध्यम से, एक क्राइम फ्री भारत की धन वर्षा मॉडल और दूसरा पेपर करेंसी मुक्त भारत जिसमें 2% की ट्रांजैक्शन फीस होगी, इन दो मॉडल से भारत सरकार की आय 20 गुना हो जाएगी। जब भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा होगा, तब अपने देशवासियों से किसी भी तरह का टैक्स लेना गलत है। लिहाजा अपराध मुक्त भारत का कहना है कि 2025 में सभी तरीके के टैक्स 50% हो जाएंगे, 2026 में 25%, 2027 में 10%, 2028 में 5% और 2029 को भारत देश सभी तरीके के करों से मुक्त हो जाएगा। हर भारतीय के दो अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट। जब किसी व्यक्ति में जो डिस्ट्रेस में है, उसके पास पैसा नहीं है और उसके पास आकस्मिक व्यय आ जाता है, आज यदि वो चेक काटता है तो नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत उसे जेल भेज दिया जाता है। नए भारत में ऐसा नहीं होगा। उसकी चेक पैसा ना होने के बावजूद भी उसी के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से, डेबिट अकाउंट से उतने अमाउंट का ट्रांसफ़र करके उसके अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हुए वो चेक जो है क्लियर कर दी जाएगी। जब अर्निंग अकाउंट में पैसा आएगा तो आसान किस्तों में पट जाएगा। लिहाजा किसी को कर्ज के कारण आत्महत्या की स्थिति नहीं बनेगी। शासकीय सेवक के जो आज स्थानांतरण हो रहे हैं, जो उनके कंडक्ट रूल हैं, जो कि अंग्रेजों ने गुलामों के लिए बनाए हुए थे, वह बदल जाएंगे और एक परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर सभी शासकीय अधिकारियों की ट्रांसपेरेंट तरीके से पदस्थापना होगी। भारत से अधिकारियों और राजनेताओं के द्वारा जो स्थानांतरण उद्योग चलाया जा रहा है वह बंद हो जाएगा। क्या आप ऐसे भारत को चाहते हैं? यदि हां, तो एक उपाय करना होगा, आसान उपाय होगा, 9 दिन का मात्र उपाय होगा, ना जिसमें आपको चक्का जाम करना होगा, ना धरना देना होगा, ना जुलूस निकालना होगा, ना पुतला दहन करना होगा, ना रोड रोको होगा, ना रेल रोको होगा, ना आपको रामलीला मैदान जाना होगा, ना जंतर मंतर जाना होगा, ना किसी को पिटीशन देना होगी। और आपको ये 21 लक्ष्य स्वतः माननीय नरेंद्र मोदी जी दिला देंगे। लेकिन वो तब दिलाएंगे जब ये 9 दिन का आप संकल्प और शपथ लेंगे। क्या आप ये करने के लिए तैयार हैं? यदि हां, तो मैं वो आसान उपाय जो मात्र 9 दिन का है, आसान शब्दों में आपको बताना चाहूंगा। आपको बिना जो है उसके प्रक्रिया में जाए कि ये कैसे होगा, वो कैसा होगा, आप उनको उन सब चीज़ों को भूल जाना है। आपको एक आसान सा उपाय करना है जिसमें आपको अपने ही परिवार के सदस्यों को, अपने ही रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, अपने आसपास के युवा साथियों को, अपने आसपास के बुजुर्ग नागरिकों को, अपने ऐसे संगठन जिनसे आप वर्षों से जुड़े हुए हैं, उनके लोगों को जोड़कर आपको 10 लोगों को संकल्पित कर, शपथकृत कर जोड़ना है। लोगों को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। क्राइम फ्री भारत में 5200 से भी अधिक वीडियो हैं। आपको
उनमें से जो वीडियो आपकी आत्मा के नज़दीक हो उसे डाउनलोड करना है और साथ में बैठ के देखना है। उसके बाद जो लोग सहमत होते हैं उन्हें क्राइम फ्री भारत मिशन का वो संकल्प 10 लोगों को जोड़ने का संकल्प और शपथ, अपने लोगों को जोड़ने का संकल्प और शपथ दिलाना है। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके जेहन में कुछ प्रश्न होंगे, वो कुछ प्रश्न पूछना चाहते होंगे। ऐसे लोगों के प्रश्न को आप रिकॉर्ड करिए, वीडियो रिकॉर्ड करिए और उसे हमारे पास इसी नंबर पर टेलीग्राम ऐप पर भेज दीजिए। टेलीग्राम का मेरा नंबर है 9425606040। टेलीग्राम ऐप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें 2 GB की फाइल भेजी जा सकती है। व्हाट्सएप में मात्र 1000 का ग्रुप बनाया जा सकता है, जबकि टेलीग्राम ऐप में 2 लाख तक का ग्रुप बनाया जा सकता है। वाइबर में पूरे 100 करोड़ का भी बनाया जा सकता है। लेकिन अभी अपन टेलीग्राम ऐप पर फोकस करते हैं। तो टेलीग्राम ऐप यदि आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिए। और जो लोगों के जेहन में कुछ प्रश्न हैं, शंकाएं हैं, उसको आप पूरा रिकॉर्ड करिए और आपको इसका जवाब नहीं देना है। वो आप मुझे टेलीग्राम ऐप पर भेजिए, मैं उनके प्रश्नों को क्राइम फ्री भारत की यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा और उनका मैं जवाब दूंगा। उसको भी क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा और उसको आपके पास भेज दूंगा। यदि उनकी शंका का समाधान हो जाता है, यदि वो शपथ लेना चाहते हैं तो उनकी शपथ दिला दीजिए, अन्यथा उन्हें अभी इंतज़ार करने दीजिए। जब उनको सब शंकाएं दूर हो जाएंगी 9 दिन बाद, तो वो खुद ही जुड़ जाएंगे। अब आप ये देखिए कि यदि हम ये काम आज चालू करें तो यदि आज हम 9 लोगों को ऊर्जाकृत करके संकल्पित करके शपथ करके जोड़ते हैं तो मुझे मिलाकर 1 + 9 10 हो जाएंगे। ये 10 लोग चूंकि संकल्पित हैं, शपथकृत हैं, वो 10 लोगों को, अपने लोगों को जोड़ेंगे, जिसमें उनके परिवार के सदस्य, उनके अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपने आसपास के युवा नागरिक, अपने आसपास के बुजुर्ग साथी, अपने आसपास के जो संगठन हैं उनसे जुड़े हुए लोगों को जोड़कर यदि ये 10 लोग 10 को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन 100, तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़। आपके जेहन में ये प्रश्न आ सकता है कि आदमी एक अजीब प्राणी है, वो कोई कंप्यूटर नहीं है, उसे मैथमेटिक्स के गुणांक के आधार पर नहीं जोड़ा जा सकता है। मैं बताना चाहता हूं, इन 21 लक्ष्यों के लिए यह एक अत्यंत ही आसान उपाय है। इस 21 लक्ष्यों के माध्यम से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्या 21 लक्ष्यों के लिए आप अपने लोगों को नहीं जोड़ पाएंगे? तो ये कितना आसान है ये मैं समझाना चाहूँगा। 9वें दिन, 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़े हैं, 9वें दिन वो 10 लोगों को जोड़कर 90 करोड़ लोगों को जोड़ रहे हैं। इस प्रकार 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए, जिसकी मैंने रूपरेखा आपको बताई है, क्या आप इतने खुदगर्ज हैं, इतने स्वार्थी हैं, इतने दुष्ट हैं कि खुद को भी नहीं जोड़ सकते? क्या ये कठिन है या बेहद ही आसान है? हमने वार्तालाप के दौरान जिससे भी ये प्रश्न पूछा, सभी ने कहा अत्यंत ही आसान है। अब 8वें दिन जो 9 करोड़ हैं उन्हें केवल 10 लोगों को जोड़ना है, तो 140 करोड़ में से मात्र 9 करोड़ लोगों को ही 10 को जोड़ना है। तो हम अपने परिवार वालों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, युवा साथियों को, वरिष्ठ नागरिकों में से यदि एक को भी जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और वो भी मात्र 9 करोड़ लोगों को जोड़ना है।
7वें दिन जो 90 लाख लोग जुड़े हैं उनके पास 8वां और 9वां दिन है। इस प्रकार उन्हें 20 लोगों को जोड़ना है। 6वें दिन जो 9 लाख लोग जुड़े हैं उनके पास 7वां, 8वां, 9वां दिन है। इस प्रकार केवल 9 लाख लोगों को ही 30 लोगों को जोड़ना है। 5वें दिन जो 90,000 लोग जुड़े हैं उनके पास 4 दिन हैं, तो 10 के मान से 4 दिन में केवल 90,000 लोगों को ही 40 लोगों को जोड़ना है। चौथे दिन जो 9,000 लोग जुड़े हैं उनके पास 5 दिन हैं। इस प्रकार 10 के मान से 5 दिन में उन्हें 50 लोगों को, मात्र 9,000 लोगों को ही 50 को जोड़ना है। तीसरे दिन जो 900 लोग जुड़े हैं उनके पास मात्र जो है 6 दिन हैं। इस प्रकार उन्हें 60 लोगों को जोड़ना है। दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़े हैं उनके पास 7 दिन हैं, तो 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है। और पहले दिन जो 9 लोग जुड़े थे उनके पास 8 दिन हैं, तो 10 के मान से 8 दिनों में उन्हें 80 लोगों को जोड़ना है। और अकेले मैथिली शरण गुप्त जिन्होंने शुरुआत की है उनके पास पूरे 9 दिन हैं, उन्हें मात्र 90 लोगों को जोड़ना है। मैथिली शरण गुप्त 1490 से अधिक लोगों को जोड़ चुके हैं, लिहाजा अब आपकी बारी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या यह इतना कठिन है? क्या आप अपने बच्चों के लिए, अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने के लिए, उन्हें 303 की जगह 543 सीट जिताने के लिए क्या 9 दिन का ये छोटा उपाय करेंगे? आप ये पूछ सकते हैं कि यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आपकी बात नहीं मानी तब आप क्या करेंगे? आप 9 दिन का अपना व्रत करिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी आपकी बात मानने के लिए विवश होंगे। मैं आपको बहुत छोटी बात कहना चाहता हूं, बहुत आसान बात कहना चाहता हूं कि यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं मानेंगे और आप 9 दिन में 100 करोड़ होंगे, तो 543 ऐसे लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे उन्हें सांसद का टिकट दे दिया जाएगा। और ये 100 करोड़ लोग अपने छत पर चढ़कर ऐसे चंद्रगुप्तों को जिन्होंने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा है उन्हें विजयी बना देंगे। और तब मैथिली शरण गुप्त अपने 543 साथियों के साथ पार्लियामेंट में जाएंगे और जिसके लिए हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना कर रहे हैं वो मैथिली शरण गुप्त खुद कर देंगे। इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, सब कुछ बहुत आसान है। मैं आप सब लोगों का आह्वान करना चाहता हूं कि गुलामों के नियम कानून बदलने के लिए, निरोगी दीर्घायु रासायनिक विष मुक्त भारत के लिए, अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं, आज से ही ये संकल्प लें। जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने भोजन की समस्या के समय आह्वान किया था कि सप्ताह में 1 दिन आप व्रत रखें, आज मैथिली शरण गुप्त आपको अच्छा भारत देने के लिए आपका आह्वान करता है कि आप सभी लोग 9 दिन के इस संकल्प को आज से ही शुरू करें। इस काम को करने के लिए बहुत आसान है। हमारे हर फीड में हमने आपको 3 लिंक दी हैं। पहली लिंक है क्राइम फ्री भारत का जो वेब पोर्टल है उसकी लिंक, तो उसको क्लिक करिए, आप वेब पोर्टल पर पहुंच जाएंगे जिसमें बहुत सारे प्रेजेंटेशन हैं, डॉक्यूमेंट हैं, उनको आप देखिए, आपको क्राइम फ्री भारत की बहुत सारी बारीकियां समझ में आ जाएंगी। लेकिन मेरा कहना है कि आप उससे दूर रहिए बारीकियों से। आप तो ये 9 दिन का साधारण सा उपाय में केवल अपनी भूमिका निभाइए, आपको महापरिवर्तित देने की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की है। जब आप इस वेब पोर्टल पे इस लिंक को क्लिक करके पहुंचेंगे तो वहां पर ज्वाइन क्राइम फ्री भारत है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उसको क्लिक करके क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें अपना फोटो डालिए, अपना नाम लिखिए, अपने बारे में लिखिए, अपना पोस्टल पिन कोड डालकर जैसे ही आप उसे सबमिट करेंगे आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य हो जाएंगे। अब मैं दूसरी प्रार्थना आपसे करता हूं कि जिनको आप जोड़ रहे हैं उनको आप टेलीग्राम ऐप से भी जुड़वा लीजिए। तो टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इस दूसरे लिंक को क्लिक करके क्राइम फ्री भारत मिशन के मेन ग्रुप से टेलीग्राम ऐप द्वारा भी जुड़ जाइए।
फिर आपको तीसरा काम, जो तीसरी लिंक है वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल है, उसको क्लिक करके उसे सब्सक्राइब करिए और प्रतिदिन एक वीडियो देखिए और जिन लोगों को जोड़ो उन्हें संकल्पित करिए, शपथ करिए, 9 दिन में महाचमत्कार हो जाएगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत हो जाएंगे। उन्हें ईवीएम मशीन पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो 303 की जगह 543 सीटें जीत जाएंगे। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि 21 टास्क फोर्स गठित करें। आपको कुछ नहीं करना होगा, मैं उसको गाइड करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इन सब के मॉडल बने हुए हैं। ये बेहद ही आसान है, आपके भी दिमाग को तकलीफ नहीं दी जाएगी। तो इसके लिए आप एक नेशनल पुलिस एडवाइज़र फॉर क्राइम फ्री भारत 21 लक्ष्यों के लिए, यदि आप मुझे नेशनल पुलिस एडवाइज़र बनाएंगे और उसको कैबिनेट रैंक देंगे तो मुझे अपने काम में सहूलियत होगी। यदि मैं अपनी शर्त को पूरा नहीं कर पाया तो आपके द्वारा जो भी दंड निर्धारित होगा उसे सहने के लिए, उसे झेलने के लिए, उसे मानने के लिए मैं अपने आप को सुपुर्द कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।